और ये है ओमान, जिसके शुमाल मगरिब में यूएई, मगरिब में सऊदी अरेबिया और जनूब मगरिब में यमन मौजूद है। जबकि इस मुल्क का शुमाल मशरकी बॉर्डर समंदर के रास्तों से होता हुआ पाकिस्तान और ईरान की तरफ जाकर मिलता है, जहाँ पर अरब के दूसरे मुल्क एक से बढ़कर एक दुनिया की खूबसूरत और ऊंची तरीन बिल्डिंग्स बना रहे हैं। वहीं पर ओमान में आपको आज भी हजारों सैकड़ों साल पुरानी इमारतें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद ओमान के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि ओमान की करेंसी अमेरिका, बर्तानिया, कतर और सऊदी अरेबिया से लाख गुना मजबूत है और ये सारे मुल्क ओमान के आगे जीरो हैं। ओमान मुल्क आखिर है कैसा, इसकी असल तारीख क्या है, ओमान के लोग कैसे हैं, यहाँ की लड़कियाँ कैसी हैं, ओमानी लोग खानों में ऐसा कौन सा जादू करते हैं कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग 8 स्टार रेस्टोरेंट्स को छोड़कर इन कच्चे और तारीखी रेस्टोरेंट्स में आकर खाना खाते हैं। इन सबके साथ साथ इस मुल्क के बारे में और भी आप ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हिला कर रख देंगी। ओमान जिसकी आबादी 2024 में लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख के करीब है। इसकी पॉपुलेशन में 51% मर्द हजरात हैं और 49% खवातीन हैं। 50 लाख की आबादी में से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ओमान में बाहर के मुल्क से इस घर से आए हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकें। 50 लाख की आबादी में 30 लाख ही असल ओमानी है और इसी पॉपुलेशन के लिहाज से ये दुनिया का 160वां सबसे बड़ा मुल्क है। ओमान की लड़कियां खूबसूरत चेहरे, बड़ी बड़ी आंखें और नरम जिल्द की मालिक होती हैं। इनकी खसूसियात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिनमें अरबी, अफ्रीकी और दीगर नस्ली खसूसियात शामिल हैं। यहाँ की लड़कियाँ अमूमन रिवायती लिबास पहनती हैं और जब कोई त्यौहार होता है तो वो रंगीन और मॉडर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपने माँ बाप और अपने खानदान की रिवायात का खास तौर पर ख्याल रखती हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक होता है और इनमें से कई लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ती हैं। अगर टोटल एरिया के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है और 80% से भी ज्यादा जमीन तपते हुए सहरा पर मुश्तमिल है और एरिया के लिहाज से ये दुनिया का 14वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत मस्कत है और मस्कत को ही ओमान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यहाँ पर आपको अरब की रिवायात के मुताबिक बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं और काबूस का किला भी यहाँ पर मौजूद है। काबूस दरअसल ओमान का ही हुक्मरान था जो कि 1970 से लेकर 2020 तक ओमान के सुल्तान रहे हैं और ओमानी लोग इनसे बेहद प्यार करते हैं। यहाँ की पहाड़ियों में आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जन्नत में आ गए हों और यहाँ की हवा गर्म और खुश्क है, लेकिन समंदर के साथ होने की वजह से यहाँ की हवा ज्यादातर ठंडी और खुशगवार रहती है। यहाँ की पॉपुलेशन में 85% से 90% तक मुसलमान हैं और इन मुसलमानों में ज्यादातर सुन्नी हैं और इनके साथ साथ शिया मुसलमानों की भी बड़ी तादाद पाई जाती है और बाकी 10 से 15% आबादी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखती है, जिनमें ईसाई, हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप ओमान काम करने या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो गलती से भी ओमान के किसी लीडर या ओमान के सुल्तान काबूस के बारे में गलत ना कहें, क्योंकि ऐसा करने से आपको यहाँ पर लंबी जेल काटनी पड़ सकती है। 2020 में सुल्तान काबूस बिन सईद का इंतकाल हो जाता है। फिर इनके चचाजाद भाई सुल्तान हातिम बिन तारिक को यहाँ का सुल्तान बना दिया जाता है और अभी यही ओमान के मौजूदा सुल्तान हैं और ओमान की सरपरस्ती कर रहे हैं। अगर आप ओमान के शहरी हैं और आप ओमान में रह रहे हैं तो ओमानी पुलिस बगैर वारंट के आपके घर की तलाशी ले सकती है और इनके खिलाफ आपको चूं करने की भी इजाजत नहीं है। दोस्तों, ओमान की तारीख के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ओमान की तारीख 5000 साल पुरानी है। ओमान एक अहम तिजारती मरकज रहा है और यहीं से ही दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के तिजारती रास्ते भी गुजरते हैं। खास तौर पर ओमान अपने माजी में धातों और बुखारा की तिजारत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। फिर 7वीं सदी में इस्लाम का गलबा ओमान पर छा गया और यहाँ पर तब से लेकर आज तक इमामत का निजाम हुक्मरानी रहा है, जहाँ पर सुल्तान उसी को ही मुंतखब किया जाता है जो कि एक अच्छा और काबिल इमाम हो। दोस्तों, अगर आप ओमान में शराब खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओमान की हुकूमत से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और आप अपनी आमदनी का 10% से ज्यादा हिस्सा शराब नोशी में खर्च नहीं कर सकते। यहाँ के शहर सलाला को पैगंबरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक भी मौजूद है। और एक मलका थी जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। इसका नाम बल्कीस था और इसका महल भी ओमान में आज तक भी मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर और भी तारीखी और कदीम तरीन जगह मौजूद हैं, जहाँ पर लाखों लोग आकर इन मकामात की ज़ियारत करते हैं। इसके अलावा सामरी जादूगर की कहानियाँ तो अपने बचपन में सुनी होगी, लेकिन ओमान में इसी सामरी जादूगर का ताबूत भी मौजूद है और ओमान की लड़कियाँ अपने चेहरे पर एक खास
खास किस्म का मास्क पहनती हैं और ये अपने पाँव से भी लंबा अबाया ओढ़ती हैं। इनका कहना है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि पुराने वक्त में सामरी जादूगर जो है, इसको जब भी कोई भी लड़की पसंद आ जाती तो वो इसके पैरों की खाक पर तंत्र मंत्र पड़ता था, जिसके बाद वो लड़की उसके वश में आ जाती थी और वो इस लड़के से अपनी नाजायज जरूरियात पूरी किया करता था। ओमान की लड़कियों का कहना है कि ऐसा मास्क पहनने और ऐसे बुर्के पहनने से वो सामरी जादूगर के जादू से बच सकती हैं। दोस्तों वैसे ये काफी ज्यादा अजीब बात है। दोस्तों ओमान की लड़कियां घरों से बाहर निकलने को जरा भी पसंद नहीं करती। यही वजह है कि मस्कत की बड़ी बड़ी मार्केट्स भी देखने पर आपको खाली ही मिलेंगी। ओमान के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर कोई बाहर के मुल्क की लड़की एक ओमानी लड़की से शादी करती है तो इसे बआसानी ओमान की नेशनलिटी दे दी जाती है। और दोस्तों आपको ये बात भी जानकर हैरानगी होगी कि 1998 से पहले बलोचिस्तान का गवादर और इसके साथ वाला इलाका ओमान का ही हुआ करता था और फिर 1998 में ओमान की हुकूमत ने यह इलाका पाकिस्तान को $10 मिलियन का फरोख्त कर दिया था। और इसी वजह से ओमानी लोग जो हैं वो बलोचियों को अपना भाई मानते हैं। और अगर आप एक बलोच हैं और आप ओमान में जाते हैं और ओमान में जाकर नेशनलिटी की एप्लीकेशन देते हैं तो आपको यहाँ पर आसानी से ओमान की नेशनलिटी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप बाहर के मुल्क से ओमान में जाते हैं तो यहाँ पर आप टैक्सी कभी भी नहीं चला सकते, क्योंकि टैक्सी चलाने का हक सिर्फ और सिर्फ ओमान के शहरियों को ही यहाँ के सुल्तान ने दिया है। दोस्तों ओमान की करेंसी को ओमानी रियाल कहते हैं और एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 721 रुपए बनते हैं और वहीं पर एक ओमानी रियाल इंडियन 218 रुपए का बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ओमान की करेंसी आखिर इतनी मजबूत क्यों है। ओमान की मईशत की बुनियाद जो है वो ज्यादातर तेल और गैस के जखायर पर है। यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में तेल और गैस के जखायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ओमान को दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क माना जाता है। ओमान हर साल तकरीबन 10 लाख बैरल रोजाना तेल निकालता है। तेल और गैस से ही ओमान मोटा पैसा छाप लेता है। ओमान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 0.200 है, जो कि फी लीटर के हिसाब से है, जो कि पाकिस्तानी 144 रुपए बनते हैं और इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 43 रुपए बनते हैं। ओमान हर साल 18 नवंबर को अपना नेशनल डे मानता है और यहाँ के लोग नेशनल डे को बहुत ही ज्यादा जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं और वो इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। ओमान में कम से कम 5000 से 6000 तक मस्जिदें मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 ईसाई चर्च हैं और ओमान में हिंदुओं के लिए चंद मंदिर भी मौजूद हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही मौजूद है जहाँ पर ज्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है। ओमान की सरकारी जबान अरबी को समझा जाता है और इसके अलावा यहाँ पर अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और दुनिया की बाकी जबानें भी बहुत ज्यादा बोली जाती हैं। यहाँ का नेशनल फ्रूट अनार को समझा जाता है और वहीं पर ओमान का नेशनल एनिमल ओमानी घोड़ा है और भाचा को ओमान का कौमी फूल समझा जाता है, जो कि अपनी खुशबू और खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा ओमान में मशहूर है। यहाँ पर पुलिस का डायलिंग कोड 9999 है। इस नंबर का इस्तेमाल इमरजेंसी की सूरत में पुलिस, फायर सर्विस या एम्बुलेंस की खिदमत के लिए किया जा सकता है। घड़ी की सुई के हिसाब से ओमान पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है और वहीं पर ओमान इंडिया से 1 घंटा 30 मिनट पीछे है। अगर हम पाकिस्तान से ओमान की तरफ हवाई प्रवास करते हैं तो ये सफर 3 से 5 घंटे तक का हो सकता है, लेकिन अगर आप भारत से ओमान की तरफ सफर करते हैं तो आप 5 से 6 घंटों में आसानी से ओमान की जमीन पर इंटर हो सकते हैं। ओमान की फौज को ओमानी आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, जहां पर 40,000 से लेकर 50,000 तक फौजियों की तादाद है। ओमान की फौज एक मजबूत और काबिल तरीन फौज है, जिसके पास जदीद हथियार और तरबियत के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत सलाहियतें भी मौजूद हैं। ओमान का खाना दुनिया भर में अपने जायके की वजह से मशहूर है। ओमान के खानों में ताज़ा मछली, गोश्त और मुख्तलिफ मिसालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ये न सिर्फ खाने में मजेदार होता है बल्कि ये सकाफती और रिवायती अहमियत भी बहुत ज्यादा रखता है। तो दोस्तों ये थी हमारी ओमान के बारे में एक छोटी सी वीडियो। ओमान मुल्क आपको कैसा लगा है ये भी आपने लाजमी बताना है और इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।